हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिस्टाइटिस, जो कि एक ब्लैडर डिज़ीज़ है। हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको ये डिज़ीज़ अफेक्ट करता है। और जैसा कि नाम से आप थोड़ा समझ भी सकते हैं, सिस्ट और आइटिस, जिस भी वर्ड में आइटिस वर्ड आ जाए वो डिज़ीज़ इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। और यहाँ पर सिस्ट का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर। तो डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टाइटिस is the inflammation of the urinary bladder. Mostly, it is caused due to bacterial infection in the bladder. चलो आगे देखते हैं कॉजेज़। तो सबसे पहले तो आपको नेफ्रोटॉक्सिन इस वर्ड के बारे में बता दूं। नेफ्रोटॉक्सिन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जहर का या पॉइजन का या टॉक्सिन का काम करे, वो नेफ्रोटॉक्सिन है। जैसे कि एनी इन्फेक्शन, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ये। देन कोई भी केमिकल एजेंट, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो किडनी के लिए हार्मफुल हैं। देन एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। देन हैवी मेटल्स, जो मेटल्स हैं यूजुअली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू वाटर, पल्यूटेड वाटर, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। देन सर्टेन ड्रग्स, मान लो पेशेंट को कोई डिजीज़ है और वो उसके लिए मेडिकेशन ले रहा है, तो वो एज अ साइड इफ़ेक्ट किडनी को अफेक्ट कर सकता है, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। एंड फाइनली रेडिएशन थेरेपी, जो कि कैंसर में दी जाती है, उस केस में भी एज अ साइड इफ़ेक्ट दिस कैन बी कॉज्ड। नेक्स्ट वी मूव टू द पैथोजेनेसिस, मतलब ये डिजीज़ प्रोग्रेस कैसे करता है। तो जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, नेफ्रोटॉक्सिन, किसी भी तरह के नेफ्रोटॉक्सिन्स जो है वो दे कॉज चेंजेस इन परमिएबिलिटी ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा। तो ब्लैडर की जो इंटरनल लाइनिंग है, जो ब्लैडर के सेल्स हैं, उन सेल्स में, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हो, इन सेल्स में चेंजेस आ जाएंगे। इन सेल्स में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे और एंड इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, एंड दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। तो इस फिगर में देखो, आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि ब्लैडर में किस तरह से चेंजेस होंगे एंड इट विल कॉज सिस्टाइटिस। अब आगे देखेंगे हम कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस होंगे। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले जो ब्लैडर म्यूकोसा है वो और ज़्यादा रेड हो जाएगा कलर में, एंड इट विल बी स्वोलन, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। तो दिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी चेंज ऑब्वियसली। इसके अलावा सेकेंड, पैची अल्सरेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा, अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें जख्म बन जाएंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू इन ब्लैडर म्यूकोसा। देन इंटेंस न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट एडमिक्स्ड विथ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब आके वहाँ जमा हो जाएंगे। एंड प्रेजेंस, इसकी वजह से देर विल बी प्रेजेंस ऑफ एडीमा, कंजेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा। तो ये सारे बेसिकली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स, there will be severe lower abdominal and pelvic pain. Then there will be increased frequency of urination, बार बार यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन नॉक्टोरिया या नाइट टाइम में देर विल बी मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। देन वी हैव डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन फील होना। इसके अलावा बच्चों, देर इज़ बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं ऑफ सिस्टाइटिस। नेक्स्ट है डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। ये सभी में कॉमन होता है, कोई भी डिजीज़ हो सभी में ये करना होता है। देन यूरिन कल्चर एंड एनालिसिस। तो यूरिन स्टडी से भी बहुत चीज़ें पता लगेंगी। फॉर एग्जांपल यूरिन फ्लो स्टडी स्पेसिफिकली करी जाती है। देन साइटोस्कोपी, या पूरा व्यू अंदर से जो ब्लैडर है वो कैसा दिख रहा है। देन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई स्कैन एंड सीटी स्कैन। इसके बाद मैनेजमेंट। तो फर्स्टली एंटीबायोटिक्स विल बी यूज्ड फॉर इन्फेक्शन। देन सपोर्टिव थेरेपी, मतलब जो भी पेशेंट में सिम्टम्स है उस अकॉर्डिंग मेडिकेशन देना, जैसे कि अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स एंड सो ऑन। देन ब्लैडर ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ अप टू 50-60 टाइम्स पर डे। देन फिजिकल थेरेपी में आ जाएंगे एक्सरसाइजेस जो मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, जो मसल्स ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।
फाइनली बच्चों इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाके व्यू कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा जान सकते हैं। देन सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है वो रीनल डैमेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीनल डैमेज हो सकते हैं इसमें। देन सेप्सिस, मतलब पूरा इन्फेक्शन जो है इट विल स्प्रेड इन द बॉडी। देन अगर मेल पेशेंट है तो उसमें प्रोस्टेटाइटिस इज़ वेरी कॉमन, मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बिकॉज इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द यूरेथ्रा। एंड फाइनली इन वेरी सीवियर केसेस देयर कैन बी क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो कि एक कह सकते हैं हम एक फेटल कंडीशन है, एंड स्टेज कंडीशन है ऑफ द किडनीज। So friends, that is all for today. Thanks for listening patiently. Don't forget to like this video and subscribe to my channel for more such videos. Bye for now. God bless you.